My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is The Fun They Had. प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी द फन दे हैड नामक पाठ के अगले पैसेज का अध्ययन करेंगे और हम आपको बता दें कि आज हम सभी को यहाँ से अध्ययन करना है द स्क्रीन वॉच लिट। द स्क्रीन वॉच लिट अप, यहाँ से अध्ययन करना है क्योंकि इस 9वें पैसेज में यह 2 लाइन शेष बच गया था जिसको नहीं बताया गया था, इसको समझ लेंगे। द स्क्रीन वॉच लिट अप एंड इट सैड। द स्क्रीन वॉच लिट अप यानी स्क्रीन प्रकाशित हुआ, स्क्रीन प्रकाशित हुआ और उसने कहा, यानी स्क्रीन के द्वारा जवाब मिला। स्क्रीन कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ पेपर। टुडे अरिथमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ पेपर फ्रैक्शंस। टुडेज अरिथमेटिक्स लेसन यानी आज का अंकगणित का जो पाठ है, आज का अंकगणित का जो पाठ है सही भिन्नों का योग करने के बारे में है। आज मॉनिटर में वो बताया कि आज अंकगणित का जो पाठ है तो ठीक ढंग से भिन्नों के जोड़ के संबंध में है। प्लीज इंसर्ट योर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया अपने कल के गृह कार्य को उचित दराज में डाल दीजिए। इसमें उचित दराज में डालने का मतलब इसको कंप्यूटर में पूर्ण रूप से सेव कर दीजिए। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट यानी कृपया कल वाले गृह कार्य को उचित दराज में डाल दीजिए। अगला पैसेज देखेंगे। मार्गी डिड सो विथ अ साइन। मार्गी डिड सो विथ अ साइन। तो यहाँ पर देखेंगे SIGN दिया है, तो यहाँ पर साइन नहीं है, साई है। SIGH साई। तो साई मतलब होता है आह भरना। तो यहाँ पर मिस्टेक दिया है, साइन दे दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, साई। तो आप समझ लेंगे। मार्गी डिड सो विथ अ साई यानी मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा किया, एक आह भरते हुए मार्गी ने ऐसा किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड यानी वह उस पुराने विद्यालय के बारे में सोच रही थी जो उनके पास था। जो पहले के लोग थे, जो उनके पास जो विद्यालय होता था, उसी विद्यालय के बारे में मार्गी सोच रही थी। When her grandfather was a little boy। अर्थात मार्गी उन पुराने विद्यालयों के बारे में सोच रही थी जब उस समय के लोगों के पास थे। वह सोचती है कि जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे लड़के थे।
ऑल द काइंड्स फॉर द होल नेबरहुड। यहाँ पर भी देखेंगे ऑल द काइंड्स नहीं है, यहाँ पर क्या है, किड्स है। यहाँ पर देखेंगे किड्स दिया है। ऑल द काइंड्स, ऑल द काइंड्स का अर्थ है, काइंड्स नहीं है यहाँ पर। जो देखेंगे यहाँ पर जो मिस्टेक है, जो दिया है काइंड्स, काइंड्स नहीं है यहाँ पर, KIDS है, किड्स, KIDS, तो KIDS समझेंगे किड्स। तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, यानी पूरे पड़ोस से सभी बच्चे आते थे, यानी पूरे आस पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और विद्यालय के प्रांगण में हंसते और चिल्लाते रहते थे। यानी मार्गी सोचती थी कि जब उसके दादाजी के दादाजी जब बहुत छोटे बच्चे थे तो उस समय वे विद्यालय जाया करते थे, और उस समय पास पड़ोस के जितने भी बच्चे थे सभी बच्चे आते थे और विद्यालय के प्रांगण में हंसते और चिल्लाते थे, मुस्कुराते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और साथ साथ वे एक ही कक्षा में बैठते थे, और साथ साथ सभी विद्यार्थी सभी बच्चे एक ही कक्षा में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और सायंकाल जब अवकाश होता था, छुट्टी होता था, एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के समाप्ति पर, यानी जब सायंकाल छुट्टी होती थी तब सभी बच्चे साथ साथ घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे समान चीज़ों का अध्ययन करते थे, यानी समान विषय का वे सभी अध्ययन करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, अतः वे एक दूसरे का सहयोग कर सकते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, अतः वे गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे, यानी उस गृह कार्य के बारे में आपस में भी चर्चा कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, क्योंकि एक ही गृह कार्य सभी बच्चों को दिया जाता था। एंड द टीचर्स वर पीपुल, और मार्की सोचती है कि उस समय के जो अध्यापक थे वे लोग थे, यानी मनुष्य हुआ करते थे, जबकि मार्की मैकेनिकल टीचर से ही वह पढ़ाई करती है, अध्ययन करती है। तो मार्की सोचती है कि उस समय के लोग, यानी उस समय व्यक्ति ही टीचर हुआ करता था, अध्यापक हुआ करता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तकनीकी शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। फ्लैशिंग ऑन मतलब चमकना, तकनीकी शिक्षक स्क्रीन पर चमक रहा था। When we add fractions 1/2 and 1/4, यानी जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं तो उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से मैकेनिकल टीचर, तकनीकी शिक्षक मार्गी को, यानी भिन्नों का जोड़
समझा रहे थे, बता रहे थे कंप्यूटर के माध्यम से। मार्की वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्की वॉज थिंकिंग यानी मार्की सोच रही थी, मार्की इस विषय में सोच रही थी, मार्की इस विषय में सोच रही थी कि पुराने दिनों में, मार्की इस विषय में सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे उस स्कूल को कितना पसंद करते थे। मार्की यह सोच रही थी कि पुराने दिनों में उस समय के बच्चे विद्यालय को कितना पसंद करते थे। ठीक है, देखेंगे सोल्ड वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। यहाँ पर दिया है सोल्ड, यहाँ पर देखेंगे सोल्ड वॉज थिंकिंग, तो यहाँ पर यहाँ दिया है सोल्ड, तो सोल्ड नहीं होगा। यहाँ पर क्या है सी SHE। इस पुस्तक में थोड़ा सा बहुत ही गलत प्रिंटिंग हुआ है, जिसको आप समझेंगे, ठीक ढंग से पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सोल्ड है तो क्या होगा सी, तो सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। तो सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन यानी वह उस उपहास के बारे में सोच रहे थे, दे हैड जो उनके पास था या जो वे किया करते थे। अर्थात मार्की पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोच रही थी और वह उस समय के बच्चे जो उपहास किया करते थे, जो विद्यालय में खेलते कूदते थे और आपस में काफ़ी बातचीत करते थे, उसके बारे में सोच रही थी। और कह रही है कि वह उस मजाक के बारे में सोच रही थी जो उस समय के बच्चे किया करते थे, दे हैड अर्थात वे बच्चे उस समय के किया करते थे। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यह जो अंतिम पैराग्राफ था, पैराग्राफ 10, इसको पढ़ाया गया। आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ रहे हैं और निश्चित रूप से समझ भी गए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो हमें भी आगे और भी वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इस तरह से यह कार्य आप निश्चित रूप से करेंगे।